यहाँ पर हम लोगों को जानकारी मिल रही थी और जो सूत्र है वो साफ साफ कह रहे थे कि चाहे वो चीन को लेकर रणनीति की बात हो, चीन के खिलाफ विस्तारवाद की जो उसकी रणनीति है, जिस तरह से वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या फिर तालिबान के आतंकियों को सहारा दे रहा है, या फिर पाकिस्तान जिस तरह से तय करता है कि कौन कौन से आतंकी मिनिस्टर बनेंगे तालिबान के कैबिनेट में, ये तमाम विषय उठ सकते हैं। और ये एक तरह से औपचारिक रूप से आज यहाँ पर कहा गया है। ये सब किस तरह के संकेत दे रहे हैं डॉक्टर विजय, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब दो टूक बोलकर ये साफ करना होगा दुनिया को कि पाकिस्तान और चीन एक तरह से परोक्ष रूप से हर तरीके से आतंकवाद के समर्थक मुल्क बन चुके हैं। डॉक्टर विजय। नमस्ते अंजना जी एंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि वहां तो अभी मिडनाइट हो चुकी है। अफगानिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अपना रुख स्पष्ट कर दिया है पिछले हफ्ते ही कि वहां की गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं है। वहां की गवर्नमेंट का इतिहास बताता है कि वो टेररिज्म को साथ देती है। ड्रग ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा मामला होगा, इसलिए अफगानिस्तान एक संकट बनकर आया है, ये बात माननी चाहिए। और अफगानिस्तान का मुद्दा इस विजिट में, प्राइम मिनिस्टर के विजिट में एक बड़ा एजेंडा होगा। क्वाड का जो इश्यू है वो अफगानिस्तान या चाइना से संबंधित तो है ही, परंतु उससे भी आगे जाके क्वाड का जो दायरा है उसमें टेररिज्म इन जनरल और कोविड जैसी बीमारी और एनवायरनमेंट, ये कई सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री क्वाड के लीडर्स के साथ, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बात करेंगे। तो वो भी एक बहुत मायना रखता है कि ये सब बातों पे प्रत्यक्ष रूप से 1-to-1 और मल्टीलेटरल हम सभी जान रहे हैं कि क्या है। ठीक है, ये मोटा खाका हम सब जान रहे हैं कि क्या कुछ है क्वाड के एंड गेम्स, या फिर जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहता है, कोविड से लेकर तमाम जो मुद्दे आपने उठाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, गुरजीत सिंह साहब, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। एक डॉक्टर विजय छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, क्या ये सच नहीं है कि चीन को उसकी हद में रखने के लिए इन तमाम मुल्कों का एक साथ आना कम से कम सांकेतिक रूप से बहुत बड़ा कदम है? क्योंकि चीन और चीन की जो विस्तारवाद की नीति हो, या फिर आतंकवाद को समर्थन की नीति हो, या फिर अफगानिस्तान को लेकर, वहां तालिबान की सरकार को लेकर, वो विदेश कूटनीति में जैसे जैसे गलतियां कर रहा है पूरे विश्व के सामने, एक के बाद एक वो एक्सपोज हो रहा है। उस चीन को उसकी हद में रखने के लिए भी क्वाड मीट बहुत बड़ा कदम है। बायलैटरल जो बाइडेन के साथ, वहां इमरान खान टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक बार फोन पर ही बातचीत हो जाए। ये बात आपकी अंजना जी सच है कि चीन का विस्तारवाद, उसकी जो साउथ चाइना सी में जो नीति चल रही है कि जो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है और वहाँ से जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उस पर उसको भी बाधा डाल रहा है। उन्होंने जो अफगानिस्तान के तालिबान लीडर्स के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती बनाने का प्रयास किया और वो दुनिया को अपनी इंटेंशन जगजाहिर भी किए। ये सब मुद्दे भारत के लिए, भारत की पड़ोसियों के लिए, और जो लोग लोकशाही और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ मानते हैं, ऐसे सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए वो क्वाड के एजेंडा में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। गुरजीत सिंह साहब, आप इस पूरे मूव को, प्रधानमंत्री जो पहुंच रहे हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशंस में कोई राष्ट्राध्यक्ष आए और उनके साथ इस तरह से बायलैटरल मीट भी अलग से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे नेता रहते हैं। क्या संकेत ये दे रहा है, ये क्या कह रहा है हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते के बारे में? ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके संबंध बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अगर कोई शंका थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हाथ नहीं मिलाएगी, तो वो दूर हो चुकी है। दूसरी बात, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि चीन को घेरने के लिए भारत एक हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है।
तभी वो क्वाड समिट कर रहे हैं। और ये इस साल में दूसरी क्वाड समिट है, पहली वर्चुअल और अब फिजिकल। और ये जो पहले लोग समझते थे कि ये क्वाड ट्रंप सरकार की एक नीति है, लेकिन बाइडेन ने तो पूरे हाथों से इसको अब्रेस किया हुआ है। चौथी बात यह है कि भारत में जो इस समय कोविड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साइंस के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और हम मिलके उनकी सहायता करके चीन को आड़े हाथ ले सकते हैं।